लिए कोई न कोई आपको संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा मैं तो संकल्प लेना जानता ही हूं, नियम लेने की कोई बात मेरे दिमाग में आती नहीं है, क्योंकि मैं तो संतों के निकट जाता हूं, मैं सत्संग में जाता हूं, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाता हूं, मैं भला और मेरी दुकान भली, मेरा व्यापार भला, भक्त कलदारम वही मेरे लिए भगवान है, वही परमात्मा है, वही महात्मा है। यहाँ तक कि परिवार में भी मेरा समय उतना नहीं निकलता जितना समय मेरा व्यापार धंधे के निमित्त ही निकलता है। संत ने कहा अभी तक नहीं लिया कोई बात नहीं, बीती पाई विचार दे आगे की सुझले, अब क्या करना है कि दिला दो आपकी जो इच्छा हो। उन्होंने कहा इच्छा दूसरों की इच्छा से संकल्प नहीं होता, नियम तो अपनी इच्छा से होता है, अपनी भावना से होता है, अपने विचारों से होता है और अपनी दृढ़ता से होता है। वो कहने लगे मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि आप दिला दीजिए। क्या दिला दो कि जो आपकी इच्छा हो। तो बड़ी उदारता का परिचय दिया तुमने। उदारता शब्दों में बताना अलग बात है, उदारता का परिचय भावों से देना अलग बात। शब्दों से तो कितने ही व्यक्ति है जो बहुत उदारता का परिचय दे देते हैं। अरे क्या मकान आपका ही है, परिवार आपका ही है, ये आपका ही है, वो आपका ही है। भगवान के मंदिर में जाकर भी प्रार्थना में भी कहते हैं प्रभु तू ही माता है, तू ही पिता है, तेरा ही तन है, तेरा ही मन है, तेरा ही धन है, तेरी ही कृपा का सब फल है। कितने लोग बोलते तेरा तुझको देते क्या लागत है, ऐसा भी लोग बोलने वाले हैं प्रभु सब कुछ तेरी ही कृपा का फल है। क्योंकि सद्बुद्धि का तुम्हारी ही वाणी से, तुम्हारी मुद्रा से हुआ और जीवन में जो कुछ सुख सुविधा मिली है उसमें भी कहीं कहीं मैंने शुभ आचरण किया है और शुभ आचरण में कहीं कहीं आपके वचनों का मैंने आलंबन लिया। और इसलिए कहता है प्रभु तन मन धन है, तन मन धन है शरण प्रभु की, यही बात है करने की, कोई अमर रहा नहीं जग में, मान बढ़ाई तजने की। बोलने के लिए बोलता है। एक व्यक्ति प्रार्थना के समय बोल रहा है कि प्रभु सब कुछ तुम्हारा ही तुम्हारा है, मेरा अपना कुछ नहीं, तुम्हारी शरण में हूं, तुम्हारे चरण में हूं, तुम्हें मैं पूरे मन से चाहता हूं। इस प्रकार की प्रार्थना में शब्दों को बोलने वाले व्यक्ति के पास वहीं के कार्यकर्ता पहुंचे और कहने लगे तेरे साथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराना जरूरी है और उसी मंदिर का जहां प्रभु प्रतिवर्ष विराजमान है, आप नियमित दर्शन करने जाते हैं, आपकी तरफ से उस जीर्णोद्धार के चंदे में क्या लिख दूं? सबने क्या लिखा है? किसने क्या लिखा है? मेरा भी कितना लगभग 50,000 लगेगा, लिख दो मेरा भी 1,000। अरे साहब आप तो बहुत संपन्न है, लखपति करोड़पति का लेवल के बीच में झूलने वाली आपकी संपत्ति है और 1,000। और अभी तो आप मंदिर में बोल रहे थे प्रभु तेरा ही तन है, तेरा ही मन है, तेरा ही धन है और तेरा तुझको देते क्या लागत मोह वाली बात है। अब जब उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं की कृपा से मिला है, तो फिर उन्हीं के चरणों में देते हुए क्या दिक्कत है? पर शब्दों की उदारता और आचरण की उदारता में जमीन आसमान का अंतर। कितने व्यक्ति शब्दों में बहुत ज्यादा उदार होते हैं पर उनकी उदारता एक केवल वाक्य विन्यास होती है, इससे अधिक उस उदारता का कोई रिजल्ट, कोई परिणाम नहीं होता। बात कहना बड़ी बात नहीं है, बात को अपने जीवन में आचरण में उतारना बड़ी बात है। संत ने कहा तुमने तो बहुत बड़ी उदारता का परिचय दे दिया कि नियम लेने के लिए भी तैयार हो गए और उसके बाद ये भी कह रहे हो कि नियम वही दिला दो जो आपकी इच्छा हो। मेरी इच्छा तो नियम पालन करना कोई सहज बात है, हो सकता है मेरी इच्छा का अर्थ क्या मैं कुछ भी कह दूं कि जो भी आप कह दो, फिर भी बोल रहे जो भी आप कह दो। संत कह रहे तुम ठीक से विचार करो, जो भी आप कह दो, कहने में तो कुछ नहीं लगा, पर जो भी मैं तो सब कुछ कह सकता हूं, मैं कुछ भी कह सकता हूं और उसके बाद उसके लिए भी तुम्हारा मन तैयार नहीं हो तो मेरे कहने की कीमत क्या होगी और तुम्हारे वचनों की उदारता का अर्थ क्या होगा? फिर भी कह रहा प्रभु विश्वास करो,
विश्वास करो, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, लाखों का सौदा करता हूं इन वचनों के बल से, और आपकी कृपा से प्रमाणिकता की छाप है। आज तक मैंने अपनी जवान को इस तरह से हारा। तो संत के मुंह से निकल गया कि अच्छा ठीक है, आज से तुम अपनी क्रोध की आदत का त्याग। जैसे नाम सुना वैसे एक बार तो कांप गया और कहने लगा, अरे प्रभु गजब हो गया। तो क्यों? बोले मेरा तो नाम ही क्रोधी काका है, दूसरा कोई नाम ही। मेरा परिवार, मेरा पड़ोस और मेरे आसपास रहने वाले सभी ने मेरे को ये नाम दिया है, और नाम इसलिए दिया है कि दिन में 10 बार, जब तक मैं ऊंचा नीचा न हो जाऊं, किसी को लड़ाई, किसी से झगड़ा, किसी को कुछ कहना, वहां तक तो मेरी रोटी ही नहीं पचती। संत ने कहा मैंने तो तुम्हें पहले बहुत ठोक ठोक करके पूछ लिया था, मैं कभी भी गलत नहीं। तुमने ही हिम्मत की, तुमने ही मुझे इतना अधिक अधिकार दिया, मैंने मांगा नहीं। तुम वह व्यक्ति कहता है बिल्कुल आप यथार्थ कह रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, बस अब आपके आशीर्वाद से मुझे विश्वास है कि मेरे संकल्प में बल आ जाएगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरे पर कृपा कीजिए, मुझे विश्वास है कि मैं अपने आपके वचनों को निभा लूंगा। पहुंच गए और यात्रा करने के लिए एकाकी नहीं गए थे, 2-4 दूसरे व्यक्ति और थे साथ में। उन्होंने भी सारा दृश्य भी देखा, ये बातचीत भी सुनी, और शहर में आने के साथ सबसे पहले इसी बात की चर्चा है घर घर में। अरे आपने सुना कि नहीं, क्रोधी काका यात्रा करने गए थे, वहां वो क्रोध का त्याग करके आए हैं। सब परस्पर निराश में इस बात को ले रहे, और सब कहे अरे क्रोध भी कोई छोड़ा जा सकता है, ऐसे कोई क्रोध व्यक्ति छोड़ सकता है, ये तो कहने की बात, कोई और तो नहीं। उन्हीं का भतीजा कहने लगा कि क्रोध छोड़ना तो कोई बहुत मुश्किल में मुश्किल काम है, असंभव तो नहीं है। यदि असंभव होता तो संत उसको छोड़ने की बात क्यों कहते, और यदि असंभव होता तो राज्य त्याग के प्रसंग से राम ने क्रोध क्यों नहीं किया? यदि असंभव है तो उन्हें भी क्रोध आना चाहिए था बेटे के प्रति। जब ईसा मसीह को जिस तरह से मृत्यु का सामना करना पड़ा और मृत्यु के योग में जो निमित्त बना, उसके लिए भी उन्होंने जो कल्याण कामना करी, प्रभु इसको माफ कर देना। यदि क्रोध का त्याग असंभव होता तो उन्हें भी क्रोध आना चाहिए था। ऐसे दयानंद सरस्वती, जिनको और किसी और ने नहीं, उनके ही रसोइये में नमक की तरह आटे में काट पीस करके मिला दिए और भोजन के रूप में रोटी बना के खिला भी दिया, और मृत्यु के क्षणों में भी दयानंद सरस्वती को क्रोध नहीं आया और कह रहे बच्चों जा जा, अपने प्राणों को लेके तो जा, तू अपनी जान को बचा, मेरा समय आ गया। पर प्रभु से प्रार्थना है कि तेरा समय न आए। यदि तू यहां कहीं रह गया तो मेरे अनुयायी तुझे पकड़ के अभी पछाड़ देंगे, अभी मुक्का धक्का लगा के मैं मालूम तेरी हड्डी पतली है। एक करुणा, एक ऐसी कामना कि जा जा, तू इतना जल्दी जा कि जिससे तेरे प्राणों को, तेरे शरीर को कभी भी आंच न आ जाए। यदि क्रोध का त्याग असंभव होता है तो फिर दयानंद सरस्वती को क्रोध आना ही चाहिए था। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, कितनी बार उन्होंने क्रोध के प्रसंग में क्रोध का परिचय नहीं दिया। श्रीमद राजचंद्र जो आज के युग के बहुत बड़े ग्रस्त जीवन में संत हो गए, और जिनके भक्त ने उनको लिखा है कि आपके बारे में 2-4 व्यक्ति बहुत गलत बोलते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, और मैं उसको सहन नहीं कर सकता हूं, मेरे को बड़ा मन में दुख होता है। उस अनुयायी को, उस परिचित भक्त को श्रीमद राजचंद्र वापस पत्र में लिखते हैं कि हमारे बारे में जो भी कहता है वो अपने विचारों से कहता है, उसकी बुद्धि है, उसका सोचने का ढंग है, उसका समझने का ढंग है, वो जाने उसकी विचार
कभी भी साथ नहीं दे सकूंगा, तुम ये मत सोचना कि श्रीमत के लिए मैंने लड़ाई मोल ली है तो श्रीमत जरूर उसमें भाग नहीं है। कई व्यक्ति दूसरों की लड़ाई मोल लेते रहते हैं। घर में भी कई सदस्य ऐसे होते हैं कि दो लड़ रहे हैं और दोनों लड़ने में समर्थ है, दोनों एक दूसरे को जवाब देने की ताकत रखते हैं, तीसरे को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। पर कई व्यक्ति इतने उतावले मारने होते हैं, वो बीच में बोले बिना रह नहीं सकते। अपना मोह का परिचय देने के लिए, अपनी आत्मीयता का परिचय देने के लिए दाल भात में मूसल संधि की तरह बीच में लड़ाकू बन के आ जाते हैं और दूसरों की लड़ाई मोल लेकर के वो व्यक्ति जिसको लड़ना चाहिए वो दूर रह जाता है और दूर रहने वाला बीच में आकर के लड़ाई मोल ले लेता है। तो ये साधु स्वभाव नहीं हो सकता। श्रीमद राज सन बहन ने अपने परिचित व्यक्ति को लिखा कि देखो तुम मेरे लिए भी यदि लड़ाई करोगे तो उस लड़ाई में भाग मैं नहीं लूंगा, यहां तक कि मेरे बस की बात नहीं है। और क्यों नहीं है बस की बात? उन्होंने गुजराती में वाक्य जो लिखा है ठीक वही वाक्य मैंने पहले भी बहुत बार बोला है और बार बार ऐसे वाक्यों को याद करना ही चाहिए। अपनी आदत सुधारने की सारी चर्चा हो रही है। हमें क्रोध करवाना सामर्थ्य, उन्होंने गुजराती में जो वाक्य लिखा है ठीक वही वाक्य है। हमें क्रोध करवाना सामर्थ्य, क्रोध करने में हम असमर्थ है, क्रोध करने में हम समर्थ नहीं है, अर्थात हमें क्रोध आता ही नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि क्रोध का त्याग असंभव होता तो फिर ये महापुरुष क्रोध त्याग की बात क्यों करते हैं? गीता में, भागवत में, भगवत में सभी जगह क्रोध को विकारी भाव बताया, क्रोध को आत्मा का शत्रु बताया, क्रोध प्रकृति को तामस प्रकृति बताई। आत्मा का सौच स्वभाव यदि होता, क्रोध आत्मा का स्वभाव होता तो कोई भी उसे त्याग करने की बात कहता। सोचना है कोई और नहीं, उन्हीं का गति है। अरे क्रोध के परिणाम तो बड़े कटु है, क्रोध बुरा है, क्रोध के परिणाम बुरे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी मैं कुछ समय पहले जब रायपुर में सेंट्रल जेल में पहुंची और वहां के कार्यकर्ताओं से मिली तो मुझे मालूम हुआ कि 700-800 की जो संख्या है उसमें अधिकतर व्यक्ति चोरी करने के अपराध में यहां नहीं आए हैं। चोरी करने के अपराध में आने वालों की संख्या कम है और जो आते हैं वो बार बार आते रहते हैं, उनकी चोरी करने की एक भयानक आदत हो गई है। पर वहां के विशेष व्यक्ति ने बताया कि महाराज यहां आने वालों की संख्या उन लोगों से अधिक है जो क्रोध में अपना संतुलन खो देते हैं, जो क्रोध में होश नहीं रखते हैं, जो क्रोध में मारपीट करने लग जाते हैं। कभी कोई बच्चों को लेके, कोई धरती को लेके, धन को लेके कत्ल करने वालों की यह संख्या ज्यादा है अपराधी के रूप में। और ये देहात के लोग, कई गांवों के लोग, किसी ने पत्नी को मार दिया है, किसी ने व्यापारी को मार दिया है, किसी ने मित्र को मार दिया है, किसी ने बच्चे को मार दिया है। तो हत्या के आरोप में और हत्या के अपराध में ही आने वालों की अधिक संख्या है। और ये जो हत्याकांड जब जब भी बनता है, लोभ के वशीभूत होकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के व्यक्ति इतना अधिक असंतुलित हो जाता है, अपना होश खो देता है और उस जोश में उसको कुछ भी मालूम नहीं रहता है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं मंगल सुनाने के लिए अस्पताल चलिए, और जो मुझे लेके गया वहीं पर एक 30-35 वर्ष की उम्र की महिला जो लेटी हुई थी, जिसके पट्टा बंधा हुआ था। मैंने पूछा कि कैसे क्या हुआ, तो कहने लगा क्या बताऊं महाराज, कहते भी बड़ी शर्म आती है, संकोच होता है। इसको, मेरी पत्नी को जो तकलीफ है वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये कहीं से गिरी नहीं है, पर इसमें निमित्त मैं ही हूं। मुझे किसी दिन इतना अधिक क्रोध आ गया कि मैंने एक
कोई भी चीज उठाई और मारना चालू किया, 2, 4, 5 इतना अधिक दे गया कि हड्डी में ही इसके तकलीफ हुई। और आज खुद ही इलाज कराने के लिए नौकरी छोड़ करके हॉस्पिटल में बैठा है और अपनी गलती के लिए आंसू भी निकाल रहा था उस समय। तो क्रोध के परिणाम कितने कटु है, कितने भयानक है, कितना उसका रिजल्ट गलत है। कितने व्यक्ति है क्रोध के वशीभूत होकर के जेल की सजा खाने के लिए बैठे हैं। ऐसे क्रोध, ऐसी तामसिक प्रकृति का त्याग करने का काम मेरे काका ने किया है, ऐसा बार बार विचार किसको आ रहा है? भतीजे को आ रहा है। और वह भतीजा सोच रहा है कि सही में क्या उन्होंने त्याग कर दिया? असंभव तो नहीं है, संभव तो है, पर मैं कैसे जानूं कि सही में उन्होंने त्याग कर दिया? उसने एक योजना बनाई और योजना में एक आयोजन निश्चित कर दिया और आयोजन का उद्देश्य सभी को बता दिया कि मेरे काका जी जो इस प्रकार जीवन में पहली बार तीर्थ करके आए हैं, उनके आगमन की खुशी में एक समाज को भोजन देने का मैंने निर्णय लिया। भोजन की व्यवस्था भी होगी, दिन भी निश्चित हो गया और भोजन बन भी गया और भोजन करने आने वालों का समय भी हो गया। पर वह काका और काकी जो दूसरे मकान में रहते थे, उनको बड़ा अजीब लग रहा है। सवेरे से काकी जी बार बार कह रही है और किसी और को नहीं, अपने ही पति को कह रही है कि चक्कर क्या है, मामला क्या है? तुम्हारे तीर्थ यात्रा के निमित्त तुम्हारे भतीजे ने इस प्रकार बहुत बड़ा जीवन किया है और सबको आमंत्रण दिया है, तुम्हें पूछने भी नहीं आया, तुम्हें कुछ कहने भी नहीं आया और सब जाएंगे, तुम नहीं जाओगे तो कैसा लगेगा? और जाओगे तो कैसे जाओगे? जब चूल्हा अलग है तो फिर आमंत्रण तो मिलना ही चाहिए, चाहे परिवार के सदस्य क्यों न हो। वो कहने लगे कि देखो, तुम समझदारी की बात करो, विवेक की बात करो। आमंत्रण दूसरों को दिया जाता है, अपने व्यक्तियों को आमंत्रण देने की जरूरत। उसने मेरे लिए ही सारा आयोजन किया है, तो क्या फिर आमंत्रण देना बाकी रह गया? जो मेरे लिए सबको खिला रहा है, क्या वो मुझे खिलाना पसंद नहीं करेगा? ऐसा सोच करके कहने लगे, तुम जाओ या न जाओ, समय होने पर मैं तो चला जाऊंगा। तो पत्नी कहती है, तुम्हारे जाने के बाद मेरा नाक कौन सा अलग रह जाएगा? जब तुम ही चले जाओगे तो मुझे जाना ही है पीछे पीछे। सभी के भोजन करने का समय हो गया, वो दोनों भी निकल गए और वहां भतीजा मूल द्वार पे खड़ा है स्वागत के लिए, सम्मान के लिए, सभी को बधाने के लिए। और जब काका जी और काकी जी गेट से प्रवेश कर रहे हैं तो उसने अपने मुंह की दिशा ही बदल दी और दिशा जब बदल दी तो फिर कह रही है सेठन कि देखो, तुमने अपने भतीजे का व्यवहार देखा, सबको हाथ जोड़ रहा है और तुम्हारे आने पर फिर बदल दिया उसने, मुंह की दिशा ही अलग कर दी। बिना बुलाए आने का परिणाम तो देखो। तो जिसका नाम क्रोधी काका था, जिसको बात बात में क्रोध आता था, उसने क्रोध त्याग का संकल्प कितना मजबूत किया और संकल्प में कितना बल कि पत्नी को कहते हैं कि तुम्हारी अक्ल ही कम है। भतीजे को बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि भोजन के समय तो दूसरे लोग आते हैं, घर के लोग तो भोजन करने से पहले काम करने के लिए आते हैं और तुम काम करने के लिए नहीं आई, इसीलिए उनको इस प्रकार बुरा। गलती इसकी नहीं है, गलती तो अपनी है। उल्टी बात को भी सुलटी लेना, बुराई में भी अच्छाई खोजना, दूसरों की गलती में भी अपनी कमजोरी देखना, ये दृष्टि परिवर्तन है, ये सोचने का ढंग है, ये विचारों की ऊंचाई का परिचय है। और ऊपर जाके सभी के साथ जैसे ही पंगत में घूमने भी बैठे तो वह भी व्यवस्था बड़ी विचित्र है और ऐसी विचित्र व्यवस्था है कि सबको लड्डू पूरी पुरसी जा रही है और काका काकी जो भोजन करने के लिए पंक्ति में सभी के साथ बैठ गए, उनको लड्डू की जड़े गुड़ की डली। अब वहां पर फिर हैरान थे, वहां भी वे
संकेत में कह रहे हैं कि गलती भतीजे की नहीं है, तुम्हारी है। घर वालों को तो दूसरों को जिमा के फिर जीना चाहिए, तो पहले जीने बैठे। यदि 4 भी लड्डू कम हो जाएंगे तो शान की बात है, इज्जत का सवाल है। इसलिए भतीजे ने सोचा है कि यदि पहले बैठ गए तो बैठ गए, इनको तो लड्डू कल ही खिला देंगे, पर आज कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसलिए गुड़ की डली तुम्हें। वहां तक भी कहीं क्रोध का काम, संकल्प का बल देखिए, विचारों के परिवर्तन में ताकत देखिए। कथा ली है पर कथा के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हृदय परिवर्तन में एक बल आना चाहिए। और वहां से उतरने के समय में भी भोजन के बाद जैसे उतर के आ रहे, सबके लिए पान का बीड़ा तैयार है। और जैसे काका जी ने पान के बीड़े के लिए हाथ डाला है, वैसे उनके हाथ को तल्ला दे दिया है। और भतीजे ने नहीं, भतीजे के मित्र जो वहीं से खड़े सबको पान देने की क्रिया, उस समय भी उनके मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। शुरू से लेकर आखिर तक 3-4 बार भतीजे ने परीक्षा की, किंतु हर परीक्षा में उनके चेहरे पे सल भी नहीं आए, चेहरे में विकृति भी नहीं आई, चेहरे में परिवर्तन भी नहीं आया, कहीं भी उथल पुथल हुई नहीं। तब जाकर के जब वो वापस गेट से बाहर निकलने लगे, भतीजा उनके चरणों में लौट गया और कहने लगा, काका जी सारे ही अपराधों को माफ करना, अपराध करने में मैंने कमी नहीं रखी, आपको क्रोध दिलाने का प्रयत्न मैंने कम नहीं किया, पर मैंने ये सारी बुराई आपका अपमान करने के लिए नहीं, आपका अनादर करने के लिए नहीं, मात्र आपकी परीक्षा लेने के भाव मेरे आ गए थे। और मैंने छोटे में बड़ी बात की, आपने मेरे हर अविवेक को पचा लिया, पी लिया, सहन कर लिया। मैं आपके चरणों में सिर झुका के क्षमा याचना करता हूँ इस बात की कि आप मेरे सारे ही अपराधों को क्षमा करेंगे, क्योंकि अपराधी को नहीं, मैंने निरपराधी को अपराधी घोषित। धर्म करना अलग चीज है और धर्म के मर्म को जीवन में उतारना। जिस वितराग की, जिस परम प्रभु की हम भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, उनके जीवन को देखें, उनके जीवन के पृष्ठों को देखें, उनके आचरण को देखें और आचरण में परिस्थितियों के परिवर्तन को देखें, परिवर्तन में उतार चढ़ाव को देखें, पर कहीं भी उनके हृदय में बात बात में क्रोध उभर के आने वाली बात। हर व्यक्ति की अपनी उम्र है और हर व्यक्ति अपनी उम्र को जानता है। किसी को 40, किसी को 30, किसी को 25, किसी को 35 और किसी को 45 और किसी को 50, 60, 70, 80, 85 वर्ष की उम्र वाले लोग भी यहाँ हो सकते हैं। और 90 के आसपास का भी 1-2 नंबर निकल जाए तो कोई बड़ी बात। आज के संदर्भ में हम इतना जरूर विचार करें कि मेरी आदत कैसी है, मेरी आदत रखने लायक है कि छोड़ने लायक। कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जिन आदतों से पाप का बंध होता है, जिन आदतों से आत्मा मलिन होती है, जिससे घर गृहस्थी की शांति भंग होती है, और जिस कंजूसी से, जिस कृपणता से दूसरों के हित में मेरे घर का कोई भी पदार्थ काम में नहीं आता, ऐसी कितनी आदतें हैं। और उन सारी ही आदतों की क्या करें, यदि हिम्मत कर सके तो कागज पेन लेके बैठ जाए और अपनी आदत को लिखना चालू करें और लिखने के बाद जोर लगाए। और की आदत नहीं, दूसरों को न टटोले, कम से कम सत्संग के वातावरण में तो अपने आप को ही टटोले। दूसरों को टटोलना भी उस समय पाप का बंध होगा, क्योंकि अपने आप को देखने की कोशिश करें, अपने आप में कम बुराई नहीं है। और उसके लिए वो उदाहरण याद कर लें कि वो डंडा जो शिष्य को गुरु ने आशीर्वाद के रूप में दिया था और शिष्य की इच्छा पूर्ति की, शिष्य चाहता था कि मैं दूसरों